नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो धरना चल रहा है इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग के सामने। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग के गेट पर धरना चल रहा है और जो डीएलएड प्रशिक्षु हैं वो लगातार वहाँ पर डटे हुए हैं। दोस्तों, किसी भी तरीके से पैसा जुटाकर वहाँ पर खाने पीने का प्रबंध किया जा रहा है और जो डीएलएड के जो हमारे नेता हैं रजत सिंह, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं और जो उसके उपाध्यक्ष हैं विश्व यादव, ये लोग धरने को आयोजित कर रहे हैं। दोस्तों, इस धरने का आयोजन करने का मेन उद्देश्य ये था कि पिछले 7 सालों से उत्तर प्रदेश में भर्ती नहीं आई है, खासकर कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई है। इसको लेकर लगातार रजत सिंह पिछले 5 सालों से धरना देते आए हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि उन्हें लाठियाँ खानी पड़ी है या उन्हें तमाम तरीके के कष्ट झेलने पड़े हैं। 10-10 FIR, 12-12 FIR झेलने पड़े हैं। आप दोस्तों सोचिए कि अगर आपके खिलाफ़ एक FIR हो जाए तो आप तनाव में आ जाते हैं। तो सोचिए, जिस इंसान के ऊपर 10 FIR, 12 FIR हो चुका है, उसके ऊपर क्या बीतती होगी। फिर भी उन्होंने क्या किया कि वह लगातार अपने इस सत्य के रास्ते पे लगातार लगे हुए हैं। योगी सरकार से लगातार अपील कर रहे हैं कि उन्हें मौका दिया जाए एक बार परीक्षा में बैठने का। जी हाँ दोस्तों, हम लोग योगी सरकार से ये नहीं कह रहे हैं कि हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं, हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं। अगर आप डीएलएड कराते हैं, अगर आप बच्चों को लगातार हर वर्ष डीएलएड कराते हैं, तो आपको भी होना चाहिए कि 2 साल 3 साल में आप भर्तियां दें। अगर आप भर्ती नहीं देंगे तो वो बच्चा कहाँ जाएगा। एक दिन क्या होगा कि उसकी जो डिग्री होगी, उसका जो सर्टिफिकेट होगा, वो सर्टिफिकेट बेकार हो जाएगा। तो हम तो यही कहना चाहेंगे, योगी सरकार से यही अपील करेंगे कि बाबा जी प्लीज़ आप जो डीएलएड प्रशिक्षु हैं उनका ध्यान रखें और कहीं ना कहीं एक नौकरी, एक बार मौका दें उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, क्योंकि कम से कम 50,000 ही भर्ती दें। हम ये नहीं कह रहे हैं, क्योंकि निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में जो नामांकन है वह बच्चों का कम हो रहा है। धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर की तरफ, प्राइवेट स्कूल की तरफ बच्चों का रुझान बढ़ गया है, माता पिता का रुझान बढ़ गया है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि एक बार उत्तर प्रदेश में भी जो डीएलएड प्रशिक्षु हैं उनको मौका मिलना चाहिए, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। जहाँ तक रही बात कि ये जो धरना प्रदर्शन है ये क्यों अचानक हुआ, उसका कारण था कि एक दिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक ट्वीट हुआ। उस ट्वीट में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये लिखा गया था कि वो जो केंद्रीय शिक्षा आयोग है उसके साथ उन्होंने मीटिंग की थी। उसमें एक रोड मैप बताया था कि आने वाले समय में हम 2026 तक, मार्च 2026 तक हम 3 चरणों में शिक्षक भर्ती कराएंगे और उसके बाद उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि ये चीज़ें जो हो रही थी ये 2020 से ही लगातार हो रही हैं कि शिक्षा आयोग भर्ती कराएगा, शिक्षा आयोग भर्ती कराएगा, लेकिन शिक्षा आयोग केवल और केवल कागजों में ही सिमट कर रह गया है। अभी आप देखिए कि जो पुरानी भर्तियां निकली हुई हैं, पीजीटी की हैं और चीज़ें, वो भी उससे नहीं हो पा रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि पीएनपी जो काम कराता था आप उसी से कराने देते। आप केवल दिखाने के लिए एक आयोग बनाने की आपको क्या ज़रूरत थी कि आपने आयोग बनाया, लेकिन वो काम भी तो कुछ नहीं कर रहा है। तो इसमें किसका दोष दिया जाए? आखिर कौन है? कोई तो होगा जो आके जिम्मेदारी ले और जो आके डीएलएड प्रशिक्षु को एक सांत्वना दे कि नहीं, आप अपनी तैयारी रखिए और जब समय आएगा तो हम आपको मौका देंगे। इससे पहले भी जितने शिक्षा मंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश सरकार में 2020 से लेकर अभी तक, उन्होंने साफ बोला है कि हमारा जो शिक्षक और बच्चों के बीच में जो रेशियो प्रोपोर्शन है वो हमारा बैलेंस्ड है, हमें नए टीचरों की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नए टीचरों की ज़रूरत नहीं थी तो आखिर आपने ऐसा क्यों ट्वीट किया कि हम केंद्र सरकार के पास हम अपना एक योजना लेकर गए हैं कि हमें लगभग 2 लाख शिक्षक चाहिए। तो आपको ये भी चीज़ नहीं करना चाहिए, आपको लॉलीपॉप नहीं देना चाहिए था। जब ये बात बच्चे जाने कि 2 लाख भर्ती आ रही है तो उनके अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। हर समाचार पत्रों में लगभग ये चीज़ें छपी, मीडिया हाउस में भी ये चीज़ें आईं, हर टीवी चैनल्स ने इस चीज़ को प्रकाशित किया। तो कहीं ना कहीं बच्चों के मन में एक उमंग भर गया था कि हाँ, हमको मौका मिलेगा, हमको शिक्षक भर्ती मिलेगी। लेकिन जब अगले ही दिन जब उत्तर प्रदेश सरकार ने वो ट्वीट को डिलीट किया तो निश्चित तौर पे सोचिए कि डीएलएड प्रशिक्षु के दिल पे क्या बीत रही होगी। मैं सरकार से जानना चाहूँगा कि प्लीज़ हम बच्चों पे दया करें और हम बच्चों को हमारा अधिकार दें। हम जानते हैं कि इस समय कहीं ना कहीं जो बच्चों का नामांकन है वो कम हो रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि शिक्षकों की कमी नहीं है। अगर आप देखेंगे, पहले आप कहते थे कि नहीं, जो बच्चों के अनुपात में शिक्षक चाहिए, तो लगातार हर साल अगर आप देखिए तो 10 से 15 हज़ार जो टीचर हैं, प्राथमिक टीचर हैं, वो रिटायर हो रहे हैं।
तो निश्चित तौर पे लगभग 7 साल हो गया है। अगर 7 का गुणा 10 या 15 में कर दिया जाए तो 70 से कम 1.5 लाख 1,05,000 टीचर तो रिटायर हो ही चुके हैं। अगर आप 50,000 भी भर्ती दे देंगे तो इसमें कम से कम कुछ बच्चों का भला हो जाएगा। कम से कम उनके मन में ये तो संतुष्टि होगी कि हाँ, मुझे कंपटीशन देने का मौका मिला, भले ही हमारा सिलेक्शन उसमें हुआ या नहीं हुआ। बच्चे ये नहीं कर रहे हैं कि आप ज़बरदस्ती उनको सेलेक्ट कर लीजिए, बच्चे कह रहे हैं कि आप उनको एक बार कंपटीशन में उतरने का मौका तो दीजिए, एक बार उनको समुद्र में तैरने का मौका तो दीजिए। लेकिन अगर ये मौका भी नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पे उनको ये लगेगा कि जो हमने इतना पैसा खर्च करके डीएलएड की डिग्री ली है, तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि उनके साथ एक तरीके का धोखा हुआ है और उनको लगता है कि उनका जो पढ़ाई लिखाई है वह बर्बाद हो जाएगा। तो मैं योगी जी से यही अपील करूँगा कि कृपया आप हमारे अभिभावक की तरह हैं और आप पूरे उत्तर प्रदेश के आप मालिक हैं और आपके हाथ में बहुत कुछ है। आप चाहेंगे तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ हो जाएगा, क्योंकि आप के ऊपर जनता बहुत ही विश्वास के साथ देखती है। तो हम बच्चों का भी भला करें और जो धरना चल रहा है उसमें जो रजत सिंह हैं जो कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप उनको कुछ ना कुछ आश्वासन दे के और उस धरने को ख़त्म कराएं। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जून का महीना चल रहा है, जिस तरीके की गर्मी पड़ रही है, अगर ऐसे ही धरना चलता रहा तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रशिक्षु की तबीयत भी ख़राब हो सकती है। तो इस चीज़ का अगर ध्यान रखा जाएगा तो अच्छा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।